नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी न्यूज़ की इस वीडियो में। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। खबर है छतरपुर के जिला अस्पताल से, जहां पर लगातार अव्यवस्थाओं का दौर देखा जा रहा है और कई ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जिसको देखकर सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक बार फिर वी न्यूज़ के कैमरे पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि ये मरीज हैं कि मरीज के परिजन हैं या जिला अस्पताल का स्टाफ है। तस्वीरों में अब आप देखिए कि किस तरीके से ये लड़के जो है इंजेक्शन भर रहे हैं और मरीज को लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनके शरीर पर ना तो यूनिफॉर्म है और ना ये पहचान हो सक रही है कि आखिरकार ये कौन है। क्या साधारण व्यक्ति हैं या फिर जिला अस्पताल का स्टाफ है या फिर स्टूडेंट हैं, इसका कोई भी पता नहीं लगता। ऐसे में कोई भी आकर किसी को भी इंजेक्शन लगा दे तो क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब वी न्यूज़ के संवाददाता अंगद यादव ने गहराई से जाना और परखा तो पता चला कि यहाँ पे ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो अपनी प्रैक्टिस के लिए जिला अस्पताल आते हैं। अच्छी बात है, प्रैक्टिस के लिए आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन आपकी एक कोट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए जो एक डिसाइड रहती है। जैसे नर्स वगैरह जो हैं वो वाइट कलर का एप्रन पहनती हैं तो इससे पहचान रहती है कि आप सिस्टर हैं, नर्स हैं। और डॉक्टर जो होते हैं वो आला टांग के अपनी बाकायदा पहचान रहती है, उन्हें भी यूनिफॉर्म में रहना होता है। लेकिन ये स्टूडेंट जो जिला अस्पताल में इन दिनों कार्य कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इनके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई विशेष यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि इनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। जब हमारे संवाददाता ने इनसे बात की और पूछा कि आप कौन हैं, कैसे इलाज कर रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने हमारे संवाददाता से ही सवाल जवाब कर लिए और कहा कि आपके पास आई कार्ड है क्या, आप कौन हो, कैसे पत्रकार हो, क्या आपकी पहचान है। तो हमारे संवाददाता ने माइक आईडी दिखाकर अपनी पहचान बता दी। अब जब संवाददाता ने पूछा कि आप कौन हैं, आपकी क्या पहचान है, कैसे आप सिरिंज भर रहे हो, कैसे इंजेक्शन तैयार कर रहे हो, मरीज को लगा रहे हो, तो बोले कि आज हमारी यूनिफॉर्म सूखी नहीं है तो पहन के नहीं आ पाए। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, अक्सर ऐसी ही तस्वीरें जिला अस्पताल से निकलकर सामने आती हैं। उधर दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि जिला अस्पताल में जो दवाई हैं वो मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं, यानी कि पर्चा लिखकर बाहर से दवाई मंगाई जाती हैं जो नियम विरुद्ध हैं। ये स्पष्ट कहा गया है कि जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को वहीं से दवाई दी जाएगी, बाहर से कोई दवाई नहीं मंगाई जाएगी। फिर भी ऐसा मरीजों के साथ हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार और डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिरकार छतरपुर के जिला अस्पताल में किस तरीके से अव्यवस्था है और सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया ने इस मामले में क्या जवाब दिया। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वी न्यूज़ के इस वीडियो में। बात कर रहे हैं छतरपुर के जिला अस्पताल की, जहां पर अव्यवस्थाओं का दौर लगातार जारी है। भले ही बिल्डिंग 6 मंजिल बन चुकी है, व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत कर रही हैं और मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, मतलब तैयार चालू होने की स्थिति में है। लेकिन जिला अस्पताल में अभी भी अव्यवस्था लगातार देखी जा रही है। अब ये लोग जब स्टूडेंट आते हैं तो इन्हें यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनाई जाती, एक सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल, जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को दवाएं बाहर से क्यों लिखी जाती हैं, जांच के लिए क्यों बाहर भेजा जाता है, एक्सरे के लिए क्यों बाहर भेजा जाता है। तमाम तरह के सवाल हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता अंगद यादव ने सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया से बात की तो उन्होंने जवाब कुछ इस तरह दिया। नहीं, एक्चुअली दवाएं तो सारी उपलब्ध हैं, कुछ दवाओं की कमी है, उसके लिए ऑर्डर्स कर दिए गए हैं और वो पाइपलाइन में हैं, तो उसमें सप्लाई में कुछ टाइम लग रहा है। इसके अतिरिक्त श्रीमान कलेक्टर महोदय की परमिशन से आरकेएस के थ्रू भी वो प्रक्रिया चालू कर दी गई है। जो दवाएं नहीं हैं वो सारी दवाएं मंगाई जा रही हैं। सर कितनी समय से दवाएं? नहीं, अभी तो मुझे ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। 2 या 3 दिन का ही पीरियड हुआ है। एक आध 2 इंजेक्शन है जो नहीं है, बाकी सारी सीएमओ साहब स्टोर से दवाइयाँ अभी फिलहाल के लिए वहाँ से आ गई हैं, तो वो अवेलेबल करवा दी गई हैं। सर कॉलेजों से जो स्टूडेंटों की ड्यूटी लगाई जाती है उसके संबंध में कितने? नहीं, कॉलेजों से ड्यूटी का नहीं होता है, उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है।
ट्रेनिंग पीरियड के लिए वो बाकायदा यहाँ एक एप्लीकेशन देते हैं और सारे स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग करनी होती है अस्पताल में जाके। सर ड्रेस में रहते हैं विदाउट ड्रेस में? नहीं, ड्रेस में रहते हैं सारे। अगर सर कोई विदाउट ड्रेस में पाया जाता है तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल, अगर पाया जाएगा, कोई हमारे पास शिकायत आएगी तो संबंधित जो महाविद्यालय है, महाविद्यालय जहाँ से वो पढ़ने आते हैं, उनको नोटिस इशू किया जाएगा। तो आप लोगों ने छतरपुर के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया को सुना, जिन्होंने वी न्यूज़ से बात करते हुए इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उधर जिला अस्पताल में जो स्टूडेंट हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, जो संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। यार बताओ इतनी दूर तक, पहले ही से बता दें हमने, डॉक्टर साहब से पूछा, बुखार है उसको। बोले नहीं, मैंने कहा बाहर से तो नहीं लेना है, बोले नहीं चले जाओ। यार ये बताओ खिलाओ 5-20-15 आधा घंटे बाद यदि ना उतरे तो उसको लगवा देंगे, ठीक है? अभी भैया डॉक्टर ने क्या लिखा पर्चे में? डॉक्टर ने पर्चे में क्या लिखा? इसमें लिखा है एक रेनिटिडीन लिखा है, एक विशियम लिखा है, एक सेप्टोजोल लिखा है। अभी आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे इनका हैं? ट्रीटमेंट है, जब तक फीवर नहीं उतरेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करते, इसलिए आप टैबलेट एक खिला दो, एक गोली, यदि आधे घंटे के बाद ना उतरे तो विशियम वो लगाएंगे, ठीक है? बोतल जैसे जो लिखा है अभी से प्रोसेस शुरू कर दो भैया, वो अपने पास नहीं, जब तक वो आपके पास नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने छतरपुर के जिला अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे स्टूडेंटों की भी बात सुनी है, इसके अलावा सिविल सर्जन को भी सुना है, लेकिन यहाँ मरीज के परिजन लगातार परेशान होते हैं, सुधार की बात कही जाती है और छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल समय समय पर निरीक्षण करते हैं, लेकिन बाद में निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, स्थिति जस के तस बनी रहती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर यही कहा जाता है सुधार होगा, लेकिन पता नहीं कब वह वक्त आएगा जब छतरपुर जिला अस्पताल सुधार की ओर आगे बढ़ेगा और मरीजों को असुविधा नहीं होगी। छतरपुर के जिला अस्पताल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो के कमेंट पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही यह खबर आप लोगों के लिए हम तक भेजी हमारे संवाददाता अंगद यादव ने।